बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका भाई अमानुल्लाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमानुल्लाह अहमद ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं आज एक बहुत ही मशहूर वाक़े की बात करने लगा हूँ जी। एक लड़की का नाम है जी दुआ ज़हरा, ठीक है, और एक लड़के का नाम है ज़हीर, ठीक है। इन्होंने भाग कर शादी की है, ठीक है। तो ये जनाब सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं, मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है, ठीक है। और अपने वालिदैन की नाक कटवाती रहती है ये लड़की। इसका नाम है जी दुआ ज़हरा, लेकिन नाम तो इसका बहुत अजीम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, लेकिन मैं सिर्फ इसका दुआ कह के नाम लूँगा। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो इसका कोई और नाम ढूंढें, इसकी जो कारकर्दगी है, ठीक है, इसके मुताबिक कोई और नाम ढूंढें, ताकि जो और लड़कियां हैं, ठीक है, उन्हें भी पता चले कि इस तरह की लड़की की किस तरह की इज़्ज़त होती है माशरे में, ठीक है। मीडिया पे इस तरह की लड़की को किस तरह जलील किया जाता है, जो भाग कर शादी करे, ठीक है, और फिर वालिदैन की आए दिन मीडिया पे बेइज्जती करती रहे। देखें जी, एक वो नाम है जुनैरा महम, ये जाती है जी, इंटरव्यू करती है, ठीक है, और वो ज़ाहिर करती है कि ये बहुत अमन में है, ये बहुत सुकून में है, ठीक है, और उसे सपोर्ट भी करती है, सपोर्ट भी कर रही है। देखिए, वो एक लिबरलिज़म की लड़की है, ठीक है। तो इस तरह की लड़की इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, ठीक है, इस तरह की बातें करती है ताकि और जो देखने वाले हैं उन पर, उनके दिमागों पर ये असर जाए कि जनाब बस ये तो कोई मामला ही नहीं है बड़ा, ये तो बस एवं ही है जी, ठीक है। तो अगर इस तरह उनकी रेस्पेक्ट की जाएगी, इस तरह उनको शोहरत दी जाएगी, तो अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं ये किस तरफ जाएगा मामला। जनाब सवाल किया जाता है उससे कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको कोई अंडर प्रेशर तो नहीं कर रहा, आपको कोई टीके लगा कर आपसे तो नहीं कोई सवाल कहलवा रहा, सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं। तो वो लड़की जो है दुआ नाम की लड़की, वो कहती है जी नहीं, मैं बिल्कुल अपने होशोवास में हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ जी। हम घूम फिर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम तो बड़े मज़े में हैं। ये नहीं सवाल करती वो जो जुनैरा लड़की है, वो ये नहीं सवाल करती, और जो लोग उसके पास जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो सवाल करने चाहिए वो नहीं करते। उससे सवाल ये पूछना चाहिए कि बताओ कि तुम भाग कर आई हो, बताओ, ये बताओ कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा वालिद जब घर से निकलता होगा सर झुका के चलता होगा या सर उठा के चलता होगा? इस पे ज़रा बात करो। ये सवाल होना चाहिए ना, उसे ये पूछना चाहिए, उससे ये पूछना चाहिए कि बताओ अब तुम कितनी खुश हो। देखिए, वो होती है नादम है, वो जाहिर करेगी ना बात को कि भाई वो नादम है कि नहीं। उसे पूछा जाए कि भाई कितनी खुश हो जी तुम अपने वालिदैन की नाक कटवा कर। इस तरह का सवाल उससे पूछना चाहिए। उससे ये पूछना चाहिए कि जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, जब तुमसे पूछेगी, ये वीडियो देखकर इंटरनेट से जब पूछेगी कि माँ ये तुमने क्या किया, तो बताओ अपनी बेटी का सामना किस तरह करोगी। भाई ये जो पूछने के सवाल हैं ये उससे पूछो ना। आप उससे ये पूछ रहे हो कोई टेंशन तो नहीं ना, बिल्कुल ठीक हो ना, कोई वहन तो नहीं ना, कोई अंडर प्रेशर तो नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो। भाई देखें, बात ये है कि एक गलत काम किया उसने जी। उसके वालिदैन की ये मिस्टेक है, ये गलती है कि जब उनको पता चल चुका था, वो लड़की जो बता रही है कि उनको पता था, उनको पहले शुरू दिन से उनको पता था। भाई जब उनको पता था, उनकी ये मिस्टेक है कि भाई उससे शादी कर देते। अगर उससे शादी करना मुनासिब नहीं था तो अपनी बेटी को कोई दलाइल देकर समझाते तो सही ना अपना मिशन, कि भाई हम क्यों नहीं करना चाह रहे यहाँ पे, उसको समझाते, वो समझ आती। लेकिन खैर जो भी हुआ, अब वो भी ज़िद नहीं छोड़ रहे, वो भी और जलील होना चाहते हैं शायद, वो भी ज़िद नहीं छोड़ रहा है। वो लड़की आए दिन वो सोशल मीडिया पे कह रही है जी मैं तो राज़ी हूँ, मेरे वालिदैन को समझना चाहिए, समझना चाहिए। और वो कहती है कि मेरे ताया जान क्यों नहीं आ रहे मीडिया पे, वो ये भी कहती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरे रिश्तेदार क्या सोच रहे होंगे। वो तो तुम्हारा भाई नाम लेना नहीं गवारा करते होंगे, वो तुम्हारी खातिर मीडिया पे क्यों आएंगे, क्यों जलील होना उन्होंने। वो लोग उन्हें भी शर्मिंदा करेंगे। आपकी जो भतीजी है, किस तरह की आपकी भतीजी है, वो नहीं जाहिर होना चाहते, भाई उनकी बेइज्जती होगी ना, यकीनी बात है। जब वो वायरल होंगे लोग उनसे पूछेंगे ना कि आपकी जी भतीजी है, ओए होए होए आपकी भतीजी ने अच्छा नहीं किया, क्या हो गया, ये वो शर्म के मारे डूब डूब कर मर रहे हैं। वो भी वो तो तुम्हारे वारस नहीं बनेंगे अब। वो तो ये नहीं कहेंगे ये हमारी भांजी है। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो तो मानेंगे नहीं इस बात पे, वो आएंगे नहीं कि जी ये हमारा फ़लाँ रिश्ता है इससे, दुआ ज़हरा से। ये समझती है कि पता नहीं बाजी वो बस आराम ही है जी, सुकून ही है जी, बस कुछ भी नहीं हुआ। तो जो सवाल पूछने चाहिए ना उनको,
انٹرویو کے وقت وہ پوچھتے نہیں لوگ. تو اللہ ہی خیر کرے جی. اس طرح جو ہے معاملات زیادہ یعنی کہ بگڑ رہے ہیں. خیر جی، اس طرح کے کسی نئے ولاگ کی وساطت سے ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.